सियासत में क्या हो रहा है जनाब, क्या दाव पेच चल रहे हैं, इस पर भी आपको अपडेट रखना है। तो आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, इंतजामी तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों पर है। तो इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन के मुशाहिदे के लिए इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा से पॉलिसी गाइडलाइंस भी मांग ली हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने माजरत चाहती हूँ, वजारत खारजा को ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखता है। तो इलेक्शन कमीशन वजारत खारजा के जरिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे भिजवाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब एक अहम तरीन उनकी तरफ से बयान भी कल सामने आया। गो कि इस बयान ने खबरों में कोई ख़ास सुर्खी तो हासिल नहीं की, लेकिन उनका बयान इंतहाई गौर तलब है। शाहिद खाकान ने लंदन में मियाँ साहब से मुलाकात के बाद कहा है कि नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई उसका अजाला भी किया जाना चाहिए और पाकिस्तान में नई सियासी पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। तो ये चल क्या रहा है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। नून लीग से आपका ताल्लुक है, तो आप सबसे मौजूद शख्सियत है कि आपसे पूछा जाए कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं, पहले तो कुछ ऐसी खबरें थी कि शायद वो नाराज़ हैं, वो खफा हैं, नून लीग छोड़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो अचानक से उनकी लंदन में मुलाकात हुई है बड़े मियाँ साहब से, तो मुझे लग रहा है कि कुछ नाराज़गियाँ दूर हो रही हैं। तभी उन्होंने ये भी कहा है कि मियाँ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए। साथ ही साथ जो उन्होंने नई जमात की बात कर दी है, ये क्या होने वाला है? देखें, मैं तो नहीं समझता कि नई जमात कुछ कर सकेगी, कोई बेहतरी इस मुल्क में ला सकेगी। जमातें तो पहली बहुत हैं। जिस चीज की जरूरत है वो मिसाके मईशत है, वो मिसाके जमहूरियत को रिन्यू करना है। इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी। लेकिन नई जमात अगर कोई समझता है उसने बनाना है, उसका हक है। अभी तक तो शायद खाकान अब्बासी लीग नून का हिस्सा है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो उनके इख्तलाफात हैं, जो भी हैं, वो पब्लिकली उनको डिस्प्ले करने के बजाय अगर वो इंटरनली इनके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करें पार्टी की लीडरशिप के साथ, तो वो बेहतर होगा। इससे देखें जो है एक फजा बनती है कि शायद कोई झगड़ा है, लेकिन अगर वो बेहतर होगा उनके लिए और पार्टी के लिए भी कि हम अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको राना साहब हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। मुझे ये बताइएगा, क्या खाकान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है, वो मान नहीं रहे, या फिर ये जो बात उन्होंने की है ना, ये उन्होंने दोनों बातें की हैं। एक तरफ तो मिलने जा रहे हैं, मियाँ साहब का भी उन्होंने दिल रखा है कि भाई इनके साथ जो ज्यादती हुई इसका अजाला होना चाहिए। दूसरे जानिब वो जो एक नई जमात की बात कर रहे हैं, जरूरत भी है, गुंजाइश भी है। दैट मीन्स कि वो खफगी अभी है। तो खफगी किस बात पर है, कुछ बताएंगे, मामला चल क्या रहे हैं? देखिए, ये तो खाकान अब्बासी साहब खुद बेहतर बता सकते हैं कि उनको क्या चीजें जो है वो किस चीज से उनको आपके कॉलीग हैं, आप तक भी तो कोई बात पहुंची होगी। जी, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो भी मामलात हैं वो पार्टी के इंटरनली डिस्कस होने के हैं। और अगर कोई ऐसा मामला है कि जो उनको नहीं काबिल कबूल, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई बात टीवी पे तो नहीं की, लेकिन अगर वो करेंगे तो जरूर उस पर तबसरा किया जा सकता है। बहरहाल वो अभी तक तो जमात का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं वो जमात का हिस्सा ही रहेंगे। अच्छा, इस चीज का नोटिस है सबको कि वो पब्लिकली पार्टी के जो कुछ डिसीजंस हैं उनके साथ नहीं खड़े। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत के कुछ फैसले थे, लेकिन वो पीडीएम की हुकूमत थी। अच्छा, मुझे एक बात कोई बताइएगा राना साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात हुई है ना कि मियाँ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, इसका अजाला किस तरह किया जाए? देखिए, जो केसेस हैं वो जाहिर है वो उन्होंने फेस करने हैं, उस पर उनकी कानूनी टीम बिल्कुल सोच रही होगी कि मियाँ साहब की वापसी पर क्या करना है या होना क्या चाहिए। और जो बयानिया एक नून लीग का था कि भाई सिलेक्ट किया गया, और अब हम ये सुन भी रहे हैं कि आपके रहनुमा ये बयान दे रहे हैं कि भाई उनके साथ जो भी अगर हो रहा है वो जेल में है, तो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। तो ये अजाला कैसे होगा जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई? देखिए, डेफिनेटली ये जब मियाँ साहब वापस आएंगे वो अदालतों के सामने अपने आप को, पाकिस्तान के कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और जो लीगल रास्ता होगा उसी को अपनाएंगे और वहीं से जो है अजाला होना चाहिए। अभी उनकी अपील्स पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और उन्हीं को वो परसू करेंगे और वहीं से अजाला होगा और तो कोई रास्ता नहीं है। हम ये जरूर समझते थे कि जब जस्टिस अरशद मलिक मरहूम का बयान आ गया था वीडियो के ऊपर के उन्होंने इतराफ किया
कि कोई करप्शन नहीं थी और उन पे प्रेशर था कि मियां नवाज शरीफ को सजा देनी है, और इसी वीडियो रिलीज के ऊपर उनको मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उनकी नौकरी खत्म कर दी गई, तो वहां उनके जो फैसले थे वो भी खत्म हो जाने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अगर राणा ऐसा नहीं साहब, भी हुआ। राणा साहब आजकल एक तासुर, वो जो मैं देखिए बात करने में तो कोई मुजायका नहीं है, ज़ाहिर है आपकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुख्तलिफ लोगों से हम ये डील वील की बातें सुन रहे हैं, अब ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ अगर नहीं है तो इस गलत तासुर को फिर आप लोग ख़त्म कैसे करेंगे? देखें, ये तासर तो वो जमातें फैला रही हैं जो इनसिक्योर हैं आगे आने वाले इलेक्शन में। उनको लगता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और हमें कोई फेवर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बुनियाद ये बनाते हैं कि जो कुछ मेंबर हैं काबीना के, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारी पार्टी के मेंबर भी नहीं हैं, वो काबीना में क्यों हैं। तो हमें तो कोई एतराज नहीं है कि वो काबीना में रहें या ना रहें, या काबीना जो केयर टेकर सेटअप है वो किसी और को ले आए या किसी और को। अब एक प्राइवेटाइजेशन का वजीर है, अब प्राइवेटाइजेशन का वजीर जो है वो क्या इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करेगा, उसका तो मैंडेटरी प्राइवेटाइजेशन है। और एक जो साहब हैं वो एडवाइजर हैं, उनके पास तो वजारत भी नहीं है, वो एडवाइजरी रोल में है, तो वो क्या असर करेंगे इलेक्शन के अंदर। तो ये एक बेसलेस एलिगेशन, ठीक है जी, बेसलेस एलिगेशन है। राणा साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा 2013 का इलेक्शन जब लड़ा गया तो ज़ाहिर उस वक्त लोड शेडिंग अपने अरूज पर थी, बहरानों के हल पर लड़ा गया। उसके बाद 18 का इलेक्शन करप्शन पर लड़ा गया कि जी करप्शन ख़त्म करेंगे। उसके बाद अब ये जो 23 का इलेक्शन आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से जो अच्छी पॉलिसी देगा, अच्छा रोड मैप देगा, तो ये इस पर लड़ा जाएगा। और आई थिंक सो को महंगाई को लेकर एक टास्क भी बन गई, टास्क टीम कमेटी भी बना दी गई है। तो आप लोग किस बयानिए के साथ जाएंगे इलेक्शन में, क्या सोच रहे हैं महंगाई को लेकर? देखें, बिल्कुल हमारा जो हदफ है वो मईशत है, और मईशत को हमने 2013-17 वाली 18 वाली हुकूमत थी उसके अंदर हमने 6.1% ग्रोथ रेट दिया और महंगाई की शरह 5% से कम रही 5 सालों में। तो इसी तरह दहशतगर्दी को हमने खत्म किया, अंधेरे खत्म किए। तो यही हमारा हदफ है, महंगाई को हमने काबू में करना है, गुर्बत के अंदर कमी लानी है, हमने मुल्क की सनतों को दोबारा चलाना है, एग्रीकल्चर को दोबारा स्टार्ट करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है। ये सारे हमारे अहदाफ हैं। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। मियां साहब तो राणा साहब वैसे भी जाने जाते हैं कि तरक्याती काम बड़ा खुल के वो करवाते हैं, और रोड्स के जाल जिस तरह से उन्होंने मोटरवे पर बिछाए, उसके अलावा उनके क्रेडिट पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आवाम को बड़ी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे इस मौजू पर आपने बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।